नमस्ते। मैं बेंजामिन ग्राहम हूं। लोग मुझे वैल्यू इन्वेस्टिंग का पिता कहते हैं। कुछ लोग मुझे वॉरेन बफेट का गुरु कहते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए वो बूढ़ा प्रोफेसर नहीं हूं जो आपको बोरिंग आंकड़े सिखाएगा। आज मैं आपकी रूह से बात करने आया हूं। क्या आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में 90% लोग अपना पैसा क्यों खो देते हैं? क्योंकि वो जुआरी हैं, इन्वेस्टर नहीं। आज मैं आपको उस अंधेरे कमरे से बाहर निकालूंगा जहां आप अपनी मेहनत की कमाई को दांव पर लगा रहे हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो हथियार दूंगा जिससे आप इस मार्केट के सुल्तान बनेंगे। अगर आप अंत तक मेरे साथ रहे तो मैं आपको वो मैजिक फॉर्मूला बताऊंगा जिसे खुद वॉरेन बफेट ने अपनी तिजोरी की चाबी बनाया है। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? मार्केट एक समंदर है, कभी शांत तो कभी इतनी ऊंची लहरें कि आपका जहाज डूब जाए। लोग मुझसे पूछते हैं, ग्राहम सर, कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? मैं उनसे कहता हूं, मुझे नहीं पता। और सच तो यह है कि किसी को नहीं पता। जो लोग भविष्य बताने का दावा करते हैं वो सबसे बड़े झूठे हैं। असली खिलाड़ी वो नहीं जो कल का अनुमान लगाए, बल्कि वो है जो आज की तैयारी करे। चलिए, मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाता हूं जो पागल है, सन की है और हर रोज आपके दरवाजे पर आता है। उसका नाम है मिस्टर मार्केट। बाजार का शोर और मिस्टर मार्केट की रहस्यमयी कहानी। सुनो, क्या तुम्हें वो शोर सुनाई दे रहा है? ये शोर किसी मछली बाजार का नहीं है। ये शोर है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की उस फर्श का जहां अरबों सपने रोज बनते हैं और हजारों जिंदगियां रोज तबाह होती हैं। लोग इसे मार्केट कहते हैं, लेकिन मैं इसे अराजकता का समंदर कहता हूं। जब मैं 1920 के दशक में वॉल स्ट्रीट पर था तो मैंने देखा था कि कैसे लोग पागलों की तरह भाग रहे थे। हर कोई अमीर बनना चाहता था, और वो भी रातों रात। लेकिन फिर आया 1929 का वो ब्लैक थर्सडे। देखते ही देखते जो लोग कल तक महलों के सपने देख रहे थे वो सड़कों पर आ गए। मैंने उस तबाही को अपनी आंखों से देखा है। मैंने लोगों को खिड़कियों से कूदते देखा है, क्योंकि उनके पास अब कुछ नहीं बचा था। और जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें लगा था कि वो मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे दोस्त, पहली बात गांठ बांध लो, मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मार्केट एक ऐसा अनियंत्रित जानवर है जो कब किसे निगल जाए कोई नहीं जानता। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस अराजकता के बीच भी एक ऐसा रास्ता है जहां आप कभी नहीं हारेंगे? क्या होगा अगर ये तूफान आपके लिए तबाही नहीं बल्कि दौलत लेकर आएगा? चलिए, मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाता हूं जिससे आपकी मुलाकात हर रोज होगी। इसका नाम है मिस्टर मार्केट। कल्पना कीजिए कि आप एक बिजनेस के मालिक हैं। आपने एक शानदार कंपनी शुरू की है जो बेहतरीन जूते बनाती है। आपका एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। वो बहुत ही अजीब आदमी है। वो हर सुबह आपके ऑफिस आता है, अपनी फाइल मेज पर पटकता है और आपसे कहता है, आज मैं तुम्हारे बिजनेस का हिस्सा इस कीमत पर खरीदने को तैयार हूं, या फिर मैं तुम्हें अपना हिस्सा इस दाम पर बेच दूंगा। अब यहां एक ट्विस्ट है। मिस्टर मार्केट मानसिक रूप से थोड़ा अस्थिर है। उसके मूड स्विंग्स बिजली की गति से बदलते हैं। कभी कभी मिस्टर मार्केट बहुत ही खुश और उत्साहित होता है। उसे चारों तरफ सिर्फ हरियाली और मुनाफा दिखता है। उस दिन वो आपके पास आएगा और कहेगा, दोस्त, तुम्हारा बिजनेस तो कमाल का है, दुनिया इसे सलाम करेगी। मैं इसके एक शेयर के लिए तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, जबकि आप जानते हैं कि उसकी असली कीमत सिर्फ 100 रुपए है। लेकिन कभी कभी मिस्टर मार्केट बहुत ही उदास और डरा हुआ होता है। उसे लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है, युद्ध होने वाला है और आपका बिजनेस डूब जाएगा। उस दिन वो आपके पास आएगा, चेहरा लटका हुआ होगा और कहेगा, भाई, ये बिजनेस तो बेकार है, कोई इसे नहीं खरीदेगा। मैं अपना हिस्सा तुम्हें सिर्फ 20,000 रुपए में बेच रहा हूं, ले लो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जबकि आपको पता है कि आपके जूते अभी भी बिक रहे हैं और कंपनी मजबूत है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप ऐसे पागल आदमी की बात मानकर अपना घर बेच देंगे? क्या आप उसे अपना पार्टनर इसलिए बनाएंगे क्योंकि वो चिल्ला रहा है? नहीं। एक बुद्धिमान इंसान क्या करेगा? जब मिस्टर मार्केट अपनी बेवकूफ़ी में बहुत ऊंची कीमत मांगेगा तो आप मुस्कुराएंगे और अपना हिस्सा उसे बेचकर मुनाफा कमाएंगे। और जब वो डर के मारे अपनी कीमती चीज़ें कौड़ियों के भाव बेचेगा तो आप शांति से उसे खरीद लेंगे। यही सबसे बड़ी विडंबना है। दुनिया मिस्टर मार्केट को अपना गुरु मान लेती है। जब वो ऊंची कीमतें चिल्लाता है तो लोग लालच में आकर और खरीदते हैं। जब वो चिल्लाता है कि सब बेच दो तो लोग डर के मारे अपना सब कुछ गंवा देते हैं। मेरे प्यारे इन्वेस्टर, याद रखना, मार्केट आपका नौकर है, आपका गाइड नहीं। वो आपको कीमतें बताने आता है, मूल्य नहीं। कीमत वो है जो आप चुकाते हैं और मूल्य वो है जो आपको मिलता है।
इन दोनों के बीच का अंतर पहचानना ही मेरी इस पूरी किताब का सार है। मार्केट में हर रोज हजारों खबरें आएंगी। फलां कंपनी गिर गई, युद्ध शुरू हो गया, महंगाई बढ़ गई। ये सब सिर्फ शोर है। एक बुद्धिमान इन्वेस्टर इस शोर को अनसुना कर देता है। वो जानता है कि असली दौलत चार्ट्स को देखने से नहीं, बल्कि अपने स्वभाव को काबू में रखने से बनती है। इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें आपको 160 का आईक्यू नहीं चाहिए। आपको बस एक मजबूत दिल चाहिए, जो तब न धड़के जब सब चिल्ला रहे हों, और वो तब शांत रहे जब पूरी दुनिया जश्न मना रही हो। क्या आप जानते हैं कि सबसे खतरनाक शब्द कौन से हैं? वो शब्द हैं दिस टाइम इट्स डिफरेंट। इस बार कुछ अलग होगा। नहीं, कुछ अलग नहीं होता। इतिहास खुद को दोहराता है। लालच और डर इंसानी फितरत है, और जब तक इंसान है, मार्केट ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन आप इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप इस तमाशे को बाहर खड़े होकर देखेंगे। आप शिकारी की तरह झाड़ियों में छिपकर बैठेंगे, और जैसे ही मिस्टर मार्केट डर के मारे कोई गलती करेगा, आप झपट्टा मारेंगे। अगले हिस्से में मैं आपको वो ढाल दूंगा जो आपको इस मार्केट के खूनी पंजों से बचाएगी। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी मेहनत की कमाई को एक अभेद्य किले में बदल सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अभी तो खेल शुरू हुआ है। इमेजिन कीजिए कि आपका एक पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। वो हर सुबह आपके पास आता है और आपके बिजनेस का एक हिस्सा खरीदने या बेचने की कीमत बताता है। उसकी एक समस्या है, वो मानसिक रूप से बीमार है। जब वो खुश होता है तो वो आसमान छूने वाली कीमतें मांगता है। जब वो उदास या डरा हुआ होता है तो वो कौड़ियों के भाव अपनी हिस्सेदारी बेचने को तैयार हो जाता है। बेवकूफ लोग उसकी भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्या करता है? जब मिस्टर मार्केट घबराकर सस्ते में बेच रहा होता है, तब हम खरीदते हैं, और जब वो लालच में आकर महंगी कीमत देता है, तब हम मुस्कुराकर उसे बेच देते हैं। याद रखना, मार्केट आपका नौकर है, आपका गाइड नहीं। मिस्टर मार्केट, एक सन की पार्टनर की दास्तान। मेरे करीब आइए, थोड़ा और करीब, क्योंकि जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा ओपन सीक्रेट है। वॉल स्ट्रीट पर हजारों किताबें लिखी गईं, हजारों कंप्यूटर एल्गोरिदम बनाए गए, लेकिन कोई भी इस एक चीज को नहीं समझ पाया जिसे मैं इंसानी फितरत कहता हूं। चलिए, आज मैं आपको अपने उस पार्टनर से मिलवाता हूं जिसका जिक्र मैंने पिछले हिस्से में किया था। उसका नाम है मिस्टर मार्केट। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्राहम सर, ये मिस्टर मार्केट आखिर दिखता कैसा है? कल्पना कीजिए एक ऐसे आदमी की जो हर सुबह आपके दरवाजे पर खड़ा होता है। उसने एक महंगा सूट पहना है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। कभी वो चमक बेहद खुशी की होती है, तो कभी गहरे डर की। वो एक मैनिक डिप्रेसिव मरीज की तरह है। उसके पास कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, उसके पास सिर्फ इमोशंस है। सोचिए, आप और मिस्टर मार्केट एक साथ मिलकर एक छोटी सी कंपनी के मालिक हैं। चलिए मान लेते हैं कि वो कंपनी शुद्ध दूध बेचने का बिजनेस करती है। आपने कड़ी मेहनत की, अच्छे ग्राहक बनाए और बिजनेस मुनाफा दे रहा है। लेकिन मिस्टर मार्केट को आपके बिजनेस की तरक्की से कोई मतलब नहीं है। उसे मतलब है सिर्फ कीमत से। एक सुबह सूरज निकलता है और मिस्टर मार्केट आपके बेडरूम का दरवाजा खटखटाता है। वो नाच रहा है, चिल्ला रहा है। वो कहता है, दोस्त, आज का दिन कमाल का है। लोग दूध के दीवाने हो रहे हैं। मैं तुम्हारी आधी हिस्सेदारी के लिए तुम्हें 10 लाख रुपए देने को तैयार हूं। जबकि आप जानते हैं कि उसकी असली कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए है। अब यहां एक आम इंसान क्या करता है? वो सोचता है, अरे वाह, मिस्टर मार्केट इतना पैसा दे रहा है तो जरूर कुछ बड़ा होने वाला होगा। शायद मुझे और शेयर खरीदने चाहिए। ठीक यहीं आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप एक पागल के उत्साह को अपनी रणनीति बना लेते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू और भी डरावना है। अगले हफ्ते बारिश हो रही है, आसमान में काले बादल हैं। मिस्टर मार्केट आपके पास फिर आता है, लेकिन आज उसका हुलिया बदला हुआ है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसकी आवाज कांप रही है। वो रोते हुए कहता है, सब खत्म हो गया, लोग अब दूध पीना छोड़ देंगे। सरकार नए नियम ला रही है, हमारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। मैं अपनी आधी हिस्सेदारी तुम्हें सिर्फ 20,000 रुपए में बेच रहा हूं, ले लो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जबकि आपको पता है कि आपके जूते अभी भी बिक रहे हैं और कंपनी मजबूत है। जबकि असलियत क्या है? आपकी गायें अभी भी दूध दे रही हैं, आपके ग्राहक अभी भी वफादार हैं और आपकी तिजोरी में अभी भी मुनाफा आ रहा है। लेकिन मिस्टर मार्केट का डर इतना संक्रामक है कि आप भी कांपने लगते हैं। आप अपनी मेहनत की कमाई को कौड़ियों के भाव उसे बेच देते हैं और बाद में पूरी जिंदगी पछताते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों,
मिस्टर मार्केट की सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाज है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका अज्ञान है। वो आपको हर रोज एक नई कीमत देगा। कभी वो कीमत इतनी ज्यादा होगी कि आपका लालच जाग जाएगा और कभी इतनी कम कि आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। लेकिन याद रखना, मिस्टर मार्केट आपको सुझाव देने नहीं आता, वो आपको सिर्फ एक मौका देने आता है। वो एक ऐसा सेल्समैन है जो रोज आपके घर आता है। अगर आपको उसकी कीमत पसंद नहीं आती तो आप बस दरवाजा बंद कर सकते हैं। वो अगले दिन फिर आएगा एक नई कीमत के साथ। वो बुरा नहीं मानता, वो आपसे बहस नहीं करता, उसे बस अपनी बात कहनी है। तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्या करता है? वो मिस्टर मार्केट की आंखों में नहीं देखता, वो मिस्टर मार्केट के चिल्लाने पर ध्यान नहीं देता। वो देखता है अपनी बैलेंस शीट को, वो देखता है कंपनी के कैश फ्लो को, वो देखता है बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी उसके असली आंतरिक मूल्य को। अगर किसी चीज की असली कीमत 100 रुपए है और मिस्टर मार्केट पागलपन में उसे 50 रुपए में बेच रहा है, तो एक समझदार इंसान उसे गिफ्ट समझकर स्वीकार कर लेता है। वो डरता नहीं है, वो मुस्कुराता है। आज के इस डिजिटल दौर में मिस्टर मार्केट आपके मोबाइल फोन के अंदर घुस गया है। वो टिकर टेप के रूप में आपकी स्क्रीन पर हर सेकंड नाचता है। लाल और हरे रंग की बत्तियां जलती हैं, न्यूज एंकर्स चिल्लाते हैं, मार्केट क्रैश हो गया, सेंसेक्स ने छुआ आसमान। ये सब क्या है? ये मिस्टर मार्केट का शोर है। ये आपको उकसाने के लिए बनाया गया है ताकि आप कोई गलती करें, क्योंकि जब आप गलती करते हैं तभी ब्रोकर्स और मार्केट के बड़े खिलाड़ी पैसे कमाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। निवेश करना दिमाग का खेल कम और स्वभाव का खेल ज्यादा है। अगर आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री है लेकिन आप मिस्टर मार्केट के डर को देखकर घबरा जाते हैं, तो आपकी डिग्री रद्दी का टुकड़ा है। लेकिन अगर आप एक मामूली इंसान हैं जिसे गणित कम आता है लेकिन जिसका अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल है, तो आप इस मार्केट के बेताज बादशाह बनेंगे। वॉरेन बफेट मेरा सबसे होनहार छात्र, उसने मुझसे यही सीखा। उसने चार्ट्स देखना छोड़ दिया, उसने भविष्यवाणियां सुनना छोड़ दिया, उसने सिर्फ मिस्टर मार्केट की बेवकूफियों का फायदा उठाना सीखा। जब 2008 का संकट आया, जब 2020 की महामारी आई, तब मिस्टर मार्केट सड़क पर बैठकर रो रहा था। वो सब कुछ मुफ्त में बांट रहा था। उस वक्त जो लोग डरे नहीं, जो लोग मेरे मिस्टर मार्केट के इस सिद्धांत को जानते थे, उन्होंने अगले कुछ सालों में इतनी संपत्ति बनाई कि उनकी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। तो अब सवाल ये उठता है, आप कैसे जानेंगे कि मिस्टर मार्केट सच बोल रहा है या झूठ? आप कैसे पता लगाएंगे कि किसी शेयर की असली कीमत क्या है? क्योंकि अगर आप असली कीमत नहीं जानते तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि मिस्टर मार्केट आपको लूट रहा है या आपको तोहफा दे रहा है। यहीं पर प्रवेश होता है मेरे सबसे शक्तिशाली हथियार का, एक ऐसा हथियार जो आपको कभी कंगाल नहीं होने देगा। मैं इसे कहता हूं द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या आप इस जादुई ढाल के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप एक ऐसा पुल बना सकते हैं जिस पर से अगर हाथियों का झुंड भी गुजरे तो वो न टूटे? मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले हिस्से में मैं वो राज खोलूंगा जो आपको एक इन्वेस्टर से एक विजेता बना देगा। मिस्टर मार्केट का खेल खत्म, अब आपका खेल शुरू होगा। सावधान, आप निवेश कर रहे हैं या सट्टा? अगर आप किसी शेयर को सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उसका भाव कल बढ़ गया था, तो आप एक जुआरी हैं। निवेश वो है जो गहराई से जांच परख के बाद किया जाए, जो आपके मूलधन को सुरक्षित रखे और आपको एक संतोषजनक रिटर्न दे। बाकी सब सिर्फ एक धोखा है। पार्ट 4, निवेश या जुआ, एक कड़वा सच। रुकिए, अपनी अगली ट्रेड लेने से पहले मेरी ये बात ध्यान से सुनिए। क्या आप जानते हैं कि आप अभी इस वक्त क्या कर रहे हैं? क्या आप एक निवेशक हैं या आप सिर्फ एक जुआरी हैं जो सूट पहनकर मार्केट में आया है? घबराइए मत, ये सवाल मैं आपसे नहीं बल्कि आपकी आत्मा से पूछ रहा हूं। वॉल स्ट्रीट पर मैंने लाखों लोगों को आते और जाते देखा है। मैंने उन्हें अपनी बरसों की जमा पूंजी को आग लगाते देखा है। और जानते हैं उनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? उन्हें लगता था कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि वो सिर्फ सट्टा खेल रहे थे। आज मैं आपको वो कड़वा सच बताऊंगा जो आपका ब्रोकर कभी नहीं बताएगा, क्योंकि अगर आप समझ गए कि आप जुआ खेल रहे हैं तो आप खेलना बंद कर देंगे, और अगर आप बंद कर देंगे तो उनकी कमाई रुक जाएगी। लेकिन मैं बेंजामिन ग्राहम यहां आपको सच का आईना दिखाने आया हूं। असली निवेश की परिभाषा। मेरी इस बात को पत्थर की लकीर मान लीजिए। मैंने अपनी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में इसे साफ साफ लिखा है।
एक निवेश वो है जो गहन विश्लेषण के बाद किया जाए, जो आपके मूलधन की सुरक्षा का वादा करे और आपको एक संतोषजनक रिटर्न की उम्मीद दे। इसके अलावा जो कुछ भी है वो सिर्फ सट्टा है। अब जरा अपने पिछले 3 निवेशों के बारे में सोचिए। क्या आपने उस कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ी थी? क्या आपने उसके मैनेजमेंट की जांच की थी? क्या आपने ये पक्का किया था कि अगर मार्केट गिर जाए तो भी आपका पैसा सुरक्षित रहेगा? अगर आपका जवाब नहीं है तो मेरे दोस्त, आप जुआ खेल रहे थे। आप सिर्फ इस उम्मीद में थे कि कोई और आएगा जो उस शेयर को आपसे महंगी कीमत पर खरीद लेगा। इसे हम ग्रेटर फूल थ्योरी कहते हैं। यानी आप खुद तो बेवकूफ़ हैं ही, लेकिन आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अपने से भी बड़ा बेवकूफ़ मिल जाएगा। सट्टेबाजी का नशा। सट्टेबाजी एक नशे की तरह है। जब आप एक हॉट टिप पर पैसा लगाते हैं और वो रातों रात 20% बढ़ जाता है, तो आपके दिमाग में डोपामीन का एक विस्फोट होता है। आपको लगता है कि आप जीनियस हैं। आप अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हैं। आप और पैसा उधार लेकर मार्केट में डालना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, मार्केट जब देता है तो चम्मच से देता है, लेकिन जब वापस लेता है तो बाल्टी भर के ले जाता है। सट्टेबाज वो है जो चार्ट्स पर लकीरें देखता है और सोचता है कि उसे भविष्य पता है। वो न्यूज़ चैनलों के पीछे भागता है। वो अगला मल्टी बैगर ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन एक इन्वेस्टर तो बस बिजनेस का एक हिस्सा खरीदता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कल सुबह भाव 5% नीचे खुलेगा या 5% ऊपर। वो सोता है चैन की नींद, क्योंकि उसने कंपनी के मूल्य को खरीदा है, उसकी कीमत को नहीं। क्या सट्टेबाजी पूरी तरह गलत है? अब आप कहेंगे, ग्रैम सर, क्या सट्टेबाजी से कोई अमीर नहीं बनता? बनता है, बिल्कुल बनता है। लेकिन वो ठीक वैसा ही है जैसे लॉटरी जीतना। क्या आप अपनी पूरी जिंदगी और अपने बच्चों का भविष्य लॉटरी के टिकट पर दांव पर लगाएंगे? कभी नहीं। अगर आपको सट्टा खेलना ही है, अगर आपको वो रोमांच चाहिए, तो मेरी एक सलाह मानिए। अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 10% से भी कम, एक अलग अकाउंट में रखिए। उसे अपना पागलपन वाला फंड कहिए। उस पैसे से आप जो चाहें जुआ खेलें, लेकिन कभी भी उस पैसे को अपने निवेश वाले फंड के साथ मत मिलाइए। सट्टेबाजी को अपने बेडरूम में मत आने दीजिए, उसे गैराज तक ही सीमित रखिए, क्योंकि जिस दिन सट्टेबाजी आपकी रगों में दौड़ने लगेगी, उस दिन आपकी बुद्धि का अंत निश्चित है। दीमक की तरह है सट्टेबाजी। सट्टेबाजी एक दीमक की तरह है जो धीरे धीरे आपके धैर्य और अनुशासन को खा जाती है। जब आप देखते हैं कि आपका पड़ोसी सट्टेबाजी करके 1 महीने में अमीर हो गया, तो आपका दिल जलने लगता है। यही वो पल है जब सबसे बुद्धिमान लोग भी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं, ग्रैहम, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग तो बहुत धीमी है, मुझे अभी अमीर बनना है। मैं उनसे कहता हूं, इन्वेस्टिंग रोमांचक नहीं होनी चाहिए। अगर आप रोमांच चाहते हैं तो $800 लेकर लाश कसीनो चले जाइए। इन्वेस्टिंग तो बोरिंग होनी चाहिए। ये वैसी ही होनी चाहिए जैसे घास को उगते हुए देखना या पेंट को सूखते हुए देखना। अगर आप मार्केट में मजे के लिए आए हैं तो आप मार्केट को फीस देंगे, लेकिन अगर आप यहां बिजनेस करने आए हैं तो मार्केट आपको प्रॉफिट देगा। असली निवेशक का चरित्र। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होने के लिए आपको ऊंचे IQ की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए एक ऐसा चरित्र जो भीड़ के पीछे ना भागे। आपको चाहिए वो हिम्मत जो तब ना कह सके जब हर कोई हां चिल्ला रहा हो। याद रखिए, बाजार एक ऐसी जगह है जहां हर कोई चिल्ला रहा है। न्यूज़, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह से आवाजें आ रही हैं। एक सट्टेबाज इन आवाज़ों को सुनता है और घबरा जाता है, लेकिन एक इन्वेस्टर अपने कानों में रुई डाल लेता है और अपनी रिसर्च पर भरोसा करता है। सट्टेबाज को लगता है कि उसे बाजार को हराना है। इन्वेस्टर जानता है कि उसे सिर्फ खुद को अनुशासित रखना है। आपकी सबसे बड़ी चुनौती बाजार नहीं है। आपकी सबसे बड़ी चुनौती वो इंसान है जिसे आप रोज आईने में देखते हैं। तो अब तक हमने क्या सीखा? हमने मिस्टर मार्केट के पागलपन को समझा और हमने निवेश और सट्टेबाजी के बीच की उस खतरनाक खाई को देखा। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर मैं सट्टा ना खेलूं, अगर मैं सिर्फ सुरक्षित निवेश करूं, तो मैं खुद को गलतियों से कैसे बचाऊंगा? क्योंकि इंसान होने के नाते गलतियां तो मुझसे भी होंगी। मार्केट तो कभी भी गिर सकता है, युद्ध छिड़ सकता है, महामारी आ सकती है। तब मेरा क्या होगा? क्या मेरी पूरी मेहनत डूब जाएगी? नहीं, क्योंकि अब मैं आपको वो जादुई चाबी देने वाला हूं जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज माना है। एक ऐसा सिद्धांत जो अगर आप सीख गए तो दुनिया की कोई भी मंदी आपको कंगाल नहीं बना पाएगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले भाग में हम बात करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी की, वो ढाल जो आपके पैसों को अमर बना देगी। क्या आप अपने पोर्टफोलियो को लोहे का किला बनाना चाहते हैं? तो चलिए अगले हिस्से में मिलते हैं। अब मैं आपको वो राज बताने जा रहा हूं जिसके बिना आप इस बाजार में एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे। इसे मैं कहता हूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सोचिए, आप एक पुल बना रहे हैं जिसकी क्षमता 10,000 किलो वजन उठाने की है। क्या आप उस पर 10,000 किलो का ट्रक चलाएंगे?
कभी नहीं। आप उसे इस तरह बनाएंगे कि वो 15,000 किलो झेल सके। यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर किसी शेयर की असली कीमत 100 रुपए है तो उसे 100 में मत खरीदिए, उसे 70 में खरीदिए, ताकि अगर आपसे कोई गलती हो जाए या मार्केट गिर जाए तो भी आप सुरक्षित रहें। अमीर वो नहीं बनता जो सबसे ज्यादा कमाता है, अमीर वो बनता है जो कभी हारता नहीं है। द शील्ड, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आप मेरी बातों को अब तक ध्यान से सुनते आए हैं तो आपने एक बात जरूर समझ ली होगी। निवेश का खेल भविष्य की भविष्यवाणी करने का खेल नहीं है, ये खेल है गलतियों से बचने का। और इसी वजह से मैंने अपने पूरे निवेश दर्शन को एक ही सिद्धांत में समेट दिया, एक ऐसा सिद्धांत जो किसी भी निवेशक के लिए ढाल की तरह काम करता है। मैं इसे कहता हूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कल्पना कीजिए आप एक पुल बना रहे हैं। उस पुल से रोज 10,000 किलो वजन वाले ट्रक गुजरने वाले हैं। अब एक इंजीनियर क्या करेगा? क्या वो पुल को सिर्फ 10,000 किलो की क्षमता का बनाएगा? नहीं, वो उसे इस तरह बनाएगा कि वो 15,000 किलो झेल सके। यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर किसी शेयर की असली कीमत 100 रुपए है तो उसे 100 में मत खरीदिए, उसे 70 में खरीदिए, ताकि अगर आपसे कोई गलती हो जाए या मार्केट गिर जाए तो भी आप सुरक्षित रहें। अमीर वो नहीं बनता जो सबसे ज्यादा कमाता है, अमीर वो बनता है जो कभी हारता नहीं है।
एक बुद्धिमान इंजीनियर पुल को शायद 30,000 किलो की क्षमता का बनाएगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक दुनिया में गलतियां होती हैं। मौसम बदलता है, गणनाएं गलत हो सकती हैं, कभी-कभी भार अनुमान से अधिक हो सकता है। इसलिए वह सुरक्षा का एक अतिरिक्त अंतर रखता है। यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। निवेश में भी यही नियम लागू होता है। जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप असल में एक व्यवसाय का हिस्सा खरीद रहे होते हैं। लेकिन समस्या ये है कि किसी भी कंपनी का सटीक मूल्य पता लगाना आसान नहीं है। आप अनुमान लगाते हैं, आप डेटा देखते हैं, आप भविष्य की संभावनाओं का अध्ययन करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत गलती होना तय है। और यही वो जगह है जहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी रक्षा करता है। एक सरल उदाहरण, मान लीजिए आपने गहराई से विश्लेषण किया। आपने पाया कि किसी कंपनी का वास्तविक मूल्य 1,000 रुपए प्रति शेयर होना चाहिए। अब सवाल यह है, क्या आपको उसे 1,000 में खरीदना चाहिए? नहीं, क्योंकि अगर आपकी गणना थोड़ी भी गलत हुई तो आपका पैसा खतरे में पड़ सकता है। एक बुद्धिमान निवेशक क्या करेगा? वो इंतजार करेगा जब तक वही शेयर 600 या 700 रुपए में उपलब्ध न हो जाए। यही अंतर है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये सिद्धांत इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि ये आपको दो चीजें देता है। पहली, सुरक्षा। अगर आपकी गणना थोड़ी गलत भी हो जाए तो भी आपके पास नुकसान से बचने की गुंजाइश रहती है। दूसरी, अधिक लाभ की संभावना। अगर बाजार बाद में उस कंपनी का असली मूल्य पहचान ले तो आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। लेकिन यहां एक समस्या है, ज्यादातर लोग इंतजार नहीं कर पाते। मार्केट में रोज नई कहानियां होती हैं, नई हॉट कंपनियां, नए ग्रोथ स्टॉक्स, नए जल्दी अमीर बनने के सपने, और लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भूल जाते हैं। वे सोचते हैं अगर अभी नहीं खरीदा तो मौका निकल जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, मार्केट हमेशा नए मौके देता है धैर्य रखने वालों को। मैंने अपने जीवन में ये बार बार देखा है। जो निवेशक मार्जिन ऑफ सेफ्टी को समझते हैं वे लंबे समय में सफल होते हैं, और जो इसे नजरअंदाज करते हैं वे अक्सर बाजार के उतार चढ़ाव में फंस जाते हैं। एक युवा छात्र। कई साल पहले मेरी कक्षा में एक युवा छात्र बैठा था। वो मेरी हर बात ध्यान से सुनता था, वो नोट्स लिखता था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को गहराई से समझना चाहता था। उस छात्र का नाम था वॉरेन बफेट। उसने इस सिद्धांत को सिर्फ पढ़ा नहीं, उसने इसे अपनी जिंदगी का नियम बना लिया, और बाद में दुनिया ने उसे इतिहास के सबसे सफल निवेशकों में से एक के रूप में जाना। असली निवेशक की पहचान। एक सच्चा निवेशक भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं करता, वह सुरक्षा बनाता है, वह अपनी पूंजी की रक्षा करता है, क्योंकि अगर आप अपने नुकसान को नियंत्रित कर लें तो समय और कंपाउंडिंग आपके सबसे बड़े सहयोगी बन जाते हैं। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है, बड़ी गलतियों से बचना, धैर्य रखना और हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ निवेश करना। अंत में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मार्केट शोर से भरा हुआ है। लोग भविष्य की भविष्यवाणियां करते हैं, विश्लेषक लक्ष्य बताते हैं, खबरें डर और लालच पैदा करती हैं। लेकिन एक बुद्धिमान निवेशक इन सब के बीच शांत रहता है। वो जानता है कि उसका काम मार्केट की भावनाओं में बहना नहीं है। उसका काम है मूल्य को पहचानना और सुरक्षा के साथ निवेश करना, क्योंकि अंत में निवेश की असली कुंजी किसी जादुई फॉर्मूले में नहीं है। ये है अनुशासन, धैर्य और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और अगर आपने इस सिद्धांत को सच में समझ लिया तो आप सिर्फ शेयर नहीं खरीदेंगे, आप समझदारी खरीदेंगे। और यही एक साधारण व्यक्ति को इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनाता है। मैं हूं बेंजामिन ग्रैहम, और अगर आप इस यात्रा में मेरे साथ रहे तो शायद एक दिन आप भी बाजार को अलग नजर से देखेंगे। डर से नहीं, लालच से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता से। खुद को पहचानिए। क्या आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं जिसके पास रिसर्च के लिए समय नहीं है? तो इंडेक्स फंड्स में जाइए और चुपचाप बैठिए। या क्या आप एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर हैं जो मार्केट को मात देना चाहता है? अगर हां, तो आपको मेहनत करनी होगी, बैलेंस शीट पढ़नी होगी और भीड़ के खिलाफ चलना होगा। भीड़ की चाल चलेंगे तो कसाई के पास पहुंचेंगे। शेर की तरह अकेले शिकार करना सीखिए। डिफेंसिव वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। दो रास्ते, डिफेंसिव इन्वेस्टर वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। अगर आपने अब तक मेरी बातों को ध्यान से सुना है
तो आपने शायद ये महसूस किया होगा कि निवेश सिर्फ पैसा लगाने का काम नहीं है, ये एक व्यक्तित्व का खेल है। हर निवेशक एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग धैर्यवान होते हैं, कुछ लोग जिज्ञासु होते हैं, कुछ लोग जोखिम लेने के लिए तैयार रहते हैं। और इसी कारण मैंने निवेशकों को 2 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है, डिफेंसिव इन्वेस्टर और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। पहला रास्ता, डिफेंसिव इन्वेस्टर। सबसे पहले बात करते हैं उस निवेशक की जो शांति चाहता है, जिसे रोज-रोज बाजार देखने की जरूरत नहीं है, जिसके पास शायद एक नौकरी है, एक परिवार है और वो निवेश को जिंदगी का केंद्र नहीं बनाना चाहता। मैं ऐसे व्यक्ति को कहता हूं डिफेंसिव इन्वेस्टर। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर का लक्ष्य बहुत सरल होता है। वो बाजार को हराने की कोशिश नहीं करता। वो सिर्फ इतना चाहता है कि उसका पैसा सुरक्षित रहे और समय के साथ धीरे-धीरे बढ़ता रहे। लेकिन यहां एक बड़ी गलती होती है। कई लोग सोचते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर होना मतलब कुछ भी खरीद लो और भूल जाओ। ये सही नहीं है। एक समझदार डिफेंसिव इन्वेस्टर भी कुछ नियमों का पालन करता है। डिफेंसिव इन्वेस्टर के मुख्य नियम। पहला नियम, डाइवर्सिफिकेशन। आप अपना सारा पैसा एक ही कंपनी में नहीं लगाते। आप उसे अलग-अलग मजबूत कंपनियों में बांटते हैं ताकि अगर एक कंपनी गलत साबित हो जाए तो बाकी आपकी रक्षा कर सकें। दूसरा नियम, मजबूत और स्थापित कंपनियां चुनना। ऐसी कंपनियां जिनका इतिहास लंबा हो, जो कई आर्थिक संकटों से गुजरी चुकी हों और फिर भी खड़ी हों। तीसरा नियम, भावनाओं से दूर रहना। डिफेंसिव इन्वेस्टर रोज के उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया नहीं देता। वो जानता है कि बाजार का शोर अक्सर वास्तविक मूल्य से अलग होता है। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है। हर व्यक्ति डिफेंसिव इन्वेस्टर नहीं होता। कुछ लोग गहराई से विश्लेषण करना पसंद करते हैं। वे बैलेंस शीट पढ़ते हैं, वे कंपनियों का अध्ययन करते हैं, वे बाजार में छिपे अवसर ढूंढते हैं। ऐसे निवेशक को मैं कहता हूं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कौन होता है? एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर अधिक मेहनत करने के लिए तैयार होता है। वो बाजार को समझने में समय लगाता है। वे कंपनियों का विश्लेषण करता है और उन अवसरों को ढूंढता है जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये रास्ता ज्यादा मेहनत मांगता है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो ये असाधारण परिणाम दे सकता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के अवसर। ऐसे निवेशक अक्सर 4 जगहों पर अवसर खोजते हैं। पहला, अंडरप्राइस्ड स्टॉक्स। ऐसी कंपनियां जिनकी कीमत बाजार में कम है लेकिन उनका वास्तविक मूल्य अधिक है। दूसरा, निग्लेक्टेड कंपनीज। कई बार अच्छी कंपनियां बस इसलिए सस्ती होती हैं क्योंकि कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा होता। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ऐसी कंपनियों को खोजता है। तीसरा, स्पेशल सिचुएशंस। कभी-कभी कंपनियों में विशेष घटनाएं होती हैं, जैसे मर्जर, रीस्ट्रक्चरिंग या टेम्पररी क्राइसिस। इन परिस्थितियों में कीमतें अस्थायी रूप से गिर सकती हैं और यही वो जगह है जहां अवसर छिपा होता है। चौथा, डीप वैल्यू अपॉर्चुनिटीज। कभी-कभी बाजार इतना निराशावादी हो जाता है कि वो कंपनियों को उनकी असली कीमत से काफी नीचे बेचने लगता है। एक धैर्यवान एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ऐसे समय का इंतजार करता है। लेकिन यहां एक चेतावनी है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर होना सिर्फ ज्यादा जोखिम लेना नहीं है, यह ज्यादा समझदारी से जोखिम लेना है। अगर आप बिना विश्लेषण के सिर्फ ग्रोथ या ट्रेंड के पीछे भागते हैं तो आप निवेशक नहीं हैं, आप सिर्फ एक सट्टेबाज हैं। कौन सा रास्ता सही है? अब शायद आपके मन में यह सवाल होगा कि कौन सा रास्ता बेहतर है, डिफेंसिव या एंटरप्राइजिंग? मेरा जवाब बहुत सरल है। सही रास्ता वही है जो आपके स्वभाव के अनुकूल हो। अगर आपके पास समय नहीं है या आप बाजार का गहराई से अध्ययन नहीं करना चाहते तो डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना सबसे समझदारी भरा निर्णय है। लेकिन अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, विश्लेषण करने के लिए तैयार हैं और धैर्य के साथ अवसरों का इंतजार कर सकते हैं, तो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का रास्ता आपको असाधारण परिणाम दे सकता है। लेकिन एक चीज दोनों में समान है, चाहे आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हो या एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, एक सिद्धांत दोनों के लिए समान है। वही सिद्धांत जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्योंकि अंत में निवेश का असली उद्देश्य जल्दी अमीर बनना नहीं है। निवेश का उद्देश्य है समय के साथ बुद्धिमानी से धन का निर्माण करना। याद रखिए, मार्केट हमेशा अवसर देता है, लेकिन वो अवसर सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जो धैर्य रखते हैं, जो अध्ययन करते हैं और जो भीड़ के पीछे नहीं भागते। मैं हूं बेंजामिन ग्रैहम। और अगर आप सच में एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझिए
आप कौन हैं? एक डिफेंसिव इन्वेस्टर या एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर? क्योंकि जब आप ये जान लेते हैं, तभी आप सही रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक वादे की बात की थी, वॉरेन बफेट का वो सीक्रेट। वो सीक्रेट कोई जटिल गणित नहीं है, वो है धैर्य। इन्वेस्टिंग दिमाग का नहीं, चरित्र का खेल है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप अपने पैसों को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मैंने ये किताब दशकों पहले लिखी थी, लेकिन आज भी ये उतनी ही सच है जितनी तब थी। अगर आपने आज मेरी इन बातों को समझ लिया, तो बधाई हो, आप उस 1% क्लब में शामिल हो चुके हैं जो सच में अमीर बनने वाले हैं। अगले वीडियो में मैं आपको उन 7 पैमानों के बारे में बताऊंगा जिससे मैं खुद स्टॉक्स चुनता था। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपकी आर्थिक आज़ादी की जंग है। मैं बेंजामिन ग्राहम अब विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप यहां तक मेरी यात्रा के साथ आए हैं, तो इसका मतलब है आप सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोच रहे, आप समझना चाहते हैं। और यही वो गुण है जो एक साधारण व्यक्ति को एक बुद्धिमान निवेशक बना सकता है। लेकिन अब भी एक अंतिम रहस्य बाकी है, एक ऐसा रहस्य जिसे समझे बिना निवेश की पूरी कहानी अधूरी रह जाती है। असली रहस्य। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि निवेश का रहस्य है सही शेयर चुनना, सही समय पर खरीदना और सही समय पर बेचना। लेकिन मेरी दशकों की यात्रा ने मुझे एक अलग सच्चाई सिखाई है। निवेश का असली रहस्य शेयरों में नहीं होता, वो होता है आपके व्यवहार में। बाजार का असली खेल। स्टॉक मार्केट एक अजीब जगह है। यहां हर दिन हजारों लोग खरीदते और बेचते हैं। कुछ लोग उत्साह में खरीदते हैं, कुछ लोग डर में बेचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग शांति से सोचते हैं। और इसी वजह से मार्केट में अक्सर मूल्य और कीमत अलग अलग होते हैं। एक बुद्धिमान निवेशक कीमत नहीं देखता, वो मूल्य देखता है। और जब कीमत मूल्य से नीचे होती है, वो अवसर देखता है। समय, आपका सबसे बड़ा साथी। मैंने अपने जीवन में एक और चीज देखी है। लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका पैसा कुछ महीनों में दोगुना हो जाए। लेकिन असली धन धीरे धीरे बनता है, वर्षों में, दशकों में। इसी सिद्धांत को मेरे एक छात्र ने अपनी पूरी जिंदगी में अपनाया। उसका नाम था वॉरेन बफेट। उसने बाजार को हराने की कोशिश नहीं की, उसने सिर्फ धैर्य और अनुशासन का पालन किया। और समय के साथ दुनिया ने उसे इतिहास के सबसे सफल निवेशकों में से एक के रूप में जाना। लेकिन ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये कहानी आपकी भी हो सकती है। क्योंकि निवेश की दुनिया में आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है, आपको बस 3 चीजों की जरूरत है: अनुशासन, धैर्य और सही सिद्धांत। एक बुद्धिमान निवेशक की आदतें। अगर आप सच में एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो इन आदतों को याद रखिए। भीड़ का पीछा मत कीजिए। जब सब लोग उत्साहित हों, तब सावधान रहिए। डर से फैसले मत लीजिए। मार्केट गिरता है, लेकिन अच्छी कंपनियां अक्सर वापस उठती हैं। हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ निवेश कीजिए। यही वो ढाल है जो आपकी पूंजी की रक्षा करती है। निवेश को लंबी यात्रा की तरह देखिए, ये कोई लॉटरी टिकट नहीं है। अगर आप ये सब कर सके, तो शायद एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि निवेश ने सिर्फ आपका बैंक बैलेंस नहीं बदला, उसने आपकी सोच बदल दी। क्योंकि अंत में स्टॉक मार्केट सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये मानसिकता का खेल है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही बाजार को समझना शुरू करता है। और अब मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। अगर आपको मौका मिले, तो क्या आप भी बुद्धिमान निवेशक बनना चाहेंगे? क्या आप भी सीखना चाहेंगे कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है? अगर जवाब हां है, तो ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर आपने इससे कुछ नया सीखा, तो इस यात्रा को आगे बढ़ाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप निवेश और वित्त की और गहरी कहानियां सुन सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि और लोग भी बुद्धिमान निवेश की दुनिया को समझ सकें। और कमेंट में जरूर लिखिए, मैं एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहता हूं। क्योंकि याद रखिए, धन का निर्माण किसी एक बड़े फैसले से नहीं होता, ये होता है छोटे छोटे बुद्धिमान निर्णयों से।
मैं हूं बेंजामिन ग्राहम। और अगर आपने इन सिद्धांतों को समझ लिया तो शायद एक दिन आप बाजार को हराने की कोशिश नहीं करेंगे। आप बस बुद्धिमानी से निवेश करेंगे। और वही एक साधारण व्यक्ति को द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनाता है।